सबसे पहले माता पिता गुरु और मेरे गुरु वैसे जो अध्यात्म थे वो तो अलग चीज़ है। सबसे पहले बात तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर हूँ और आगे भी रहूँगा। आवाज चालू है। जीवन के अंदर आदमी को क्या कुछ बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ अंदर करने की जरूरत है। कई बार क्या होता अपन दिखा देते जाता और करते काम। तो मैं क्या था, एक दिन बैठा था, 5-6-7 महीने की पहले एक बात थी, घर पे बैठा था और कोई ऐसे मेरे सामने कोई प्रश्न कुंडली आई थी, एक बावरला का कोई भाकर जी विष्णु थे जो क्या वो फांसी खा गए थे, वो श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो 30 घंटे से उनको होश नहीं आया। तो फिर बाद में क्या हुआ था, मेरे पास में कोई कॉल आया था और उसके कोई मिसेज की मतलब मामे के बेटे भाई ने फोन मतलब कॉल दिया था, नंबर दिए थे, बोले दाताराम जी, वैसे नाम तो हनुमान सिंह है, वैसे दाताराम जी मुझे कहते हैं, तो बोले दाताराम जी को फोन कर दे। तो 30 घंटे तक होश नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने झाड़ा दिया और ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया, चलो ईश्वर की बात है। जो भी मेरी जो फीस है वो उन्होंने भेज दी भाई, जो भी बैंक से। अब मैं वहाँ बैठा था और उतने में वो क्या कि मेरे जो 35 साल पहले मेरे साथ में मकाने में काम करता है, एक सदीक मोहम्मद नाम से एक जाति से मुसलमान थे, वो मेरा दोस्त था। तो उनको ज्वाइन किया मुकेश जी सर लांबियावाड़ा में, इस AWPL करता। तो वो बोले ऐसा करो यार मुकेश जी, एक दाताराम जी करके मेरा दोस्त है और हम साथ में रहे मकरान में कम से कम 3-4 साल, तो ऐसा करो आप चलो और उनको ज्वाइन करो। तो उनका ज्योतिष का भी धंधा है, तो उस हिसाब से क्या है कि वो कम से कम इस फील्ड में आपके लिए सादे सकते। तो मुकेश जी सर और ये दोनों आए। फिर एक बार उन्होंने मुकेश जी सर ने बोला चलो उनके घर पर, तो सदीक सर बोले कि नहीं यार और कभी चलेंगे। तो गांव से 2 किलोमीटर दूर चले गए। फिर वापस बोले नहीं यार चलो यार वापस, तो वापस आ गए। अब मैं घर पे बैठा था, ऐसे विचार इतने में सदीक आया। तो 35 साल से जो दोस्त मिलता तो खुशी खुशी अजीब सी होती है। और वैसे वो मुस्लिम है और मैं हिंदू होते हुए भी हम दोनों के बीच में खाना पीना ऐसा ही रहता है, एक टेबल पे, जैसे हम दोनों भाई जन्म से तो नहीं है मगर रिश्ते से ऐसे धर्म से कोई भाई। फिर बाद में आए और बैठे, उन्होंने खुशी से मेरी बच्ची को बोला, मेरा बड़ा भाऊ बैठा, चाय लेकर सदीक भगवान आए। तो आए बैठे, तो फिर चाय लिया और इतने में वो मुकेश सर जी साथ में थे। तो चाय जैसे आई तो उन्होंने क्या है कि एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से एक बूंद ऐसे डाल के और ऊपर से पानी पिया। पानी वाला चलो बीमार आदमी होगा, कोई भी इनका सदीक सर का दोस्त है, क्यों नजर दूं मैं कि इन्होंने क्या पिया। वो पी के फिर बाद में डुबी रख दिया ऐसा है उसको। सोच रहा चलो, इसने सदीक सर हम बात कर रहे थे, संयोग ऐसा होता है। एक संदीप सर जी ने कभी मेयर था, जब मैंने पहले ये जो AWPL की मीटिंग ज्वाइन की तो उस टाइम संदीप सर जी ने बोला था, जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो कम से कम 350 आदमी थे हॉल में थे। और जब संदीप सर जी का नंबर आया लास्ट के अंदर बोलने का, और उस मीटिंग के अंदर मुश्ताक सर जी, मुकेश सर जी और मेरे जो भी माननीय आदि ने, उनके गुरु और मेरे लिए जो भी है सब कुछ, श्रीमान तेज सिंह जी सर, तो वो भी वो साथ में थे। और OP जयपाल सर जी, पीर मंसूर जी साहब, ये सब उसी मीटिंग में थे। और जब वो बात में जब संदीप सर जी जब स्टेज पर आए तो कम से कम 150 या ऐसे कुछ आदमी बचे। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि जो इस मीटिंग के अंदर अब तक थे पहले मेरे आने से 350 में से 150 रहे, तो इन 150 के भाग्य के अंदर AWPL ने अपना कर्म लिख दिया ना, जन्म जा तो उसने ब्रह्मा उसका कर्म लेके भेजा, जा तू गो डायमंड या फिर वो लाइन आज भी मुझे याद है और उसी लाइन पे आज दिन मैं चलता हूं। तो फिर बाद में ये तो वो लाइन थी, उसी संजोग से वो मेरे भाई वो संयोग होता है। जैसे संदीप सिंह का जो ये आ गया उसका संयोग, गया उसका आगे कुछ नहीं, कोई योग तो नहीं कह सकते, वो उसका भाग्य। तो फिर बाद में अकस्मात जिस आदमी ने फांसी खाई उसकी पत्नी का फोन आता कि दाताराम जी ऐसा करो, वो बाकी तो सब ठीक हो गया झाड़ा देने से, अब क्या है कि जो उनको वापस थोड़ा हॉस्पिटल में बताओ, यूरिन की और ये यहाँ की दर्द छाते में और ये कुछ ऐसी चीजें हो रही है और माइंड से रात को भाग रहे, अब इनको मतलब लॉक लगा के रखना पड़ता। तो मैं बोला ऐसा तो ठीक है, फिर मैं आता हूँ श्री राम हॉस्पिटल में, नहीं तो फिर मथुरा दास में या गांधी में कहीं भी बताएंगे। और वहाँ बैठा तो चिंता मत कर। वैसे क्या उसका भाई है जो मेरे मामे का बेटा भाई नहीं, वो उनका मामे का भाई है विष्णु, जो मेरा मतलब रिश्ते से भाई लगता राखी लो।
फिर मुकेश जी सर वहाँ बैठे थे, बोले साहब क्या बात है, मैं एक दवाई दे दूं क्या? यार ऐसी बात क्या है, कोई देसी दवाई हो तो दे दो। वैसे ही मैं बचपन से हमारे परिवार में हम देसी दवाई यूज करते हैं। मेरी 58 साल की उम्र है और शायद आज तक मैंने ताव बुखार और उसके लिए यदि सत्य तो आप मानते हो, बाकी मैंने कभी इंजेक्शन और गोली हॉस्पिटल में जाकर नहीं। कोई बेहोश हो गया, मुझे कोई लेकर चला गया तो कहता नहीं हूँ, बाकी सीधा है सर्दी लग गई तो एक मुट्ठी मोट और 2 मिर्ची हफ्ती लाल डाल के गर्म करके उकाड़ कर मोट खा लेना और पानी पी के सो जाना, बुखार आओ। आज हो गई तो वही नीमड़े का पानी से स्नान कर लो, थोड़ा लगा लो, लग गया तो। और अभी जो कहने का मतलब है अंगुली को इंफेक्शन हो गया और 1 महीने तक और 10 दिन नींद नहीं लिए। मुश्ताक सर को भी पता, मुकेश सर को भी पता और सर तेज सिंह जी सर को भी पता। बोला चीरा लगा लो, अंगुली कट जाएगी, इंफेक्शन हो गया, वो इंजेक्शन इंजन वो कुछ भी नहीं लगाऊंगा। ये रिजल्ट है अपने डेंटोडॉक का, ये देख लो, डेंटोडॉक का रिजल्ट है। नहीं तो मैं कपड़ा पहन सकता है एक आदमी से 10 दिन तक। जो भी कुछ मेरी सेवा की तो उसमें साथ है हमारे मुकेश जी सर का, मुश्ताक सर का और सुख सिंह जी सर का। और मेरे जो गाड़ी के मतलब 8 महीने से जो मेरे पास में बोले गाड़ी का ड्राइवर परमानेंट सत्यनारायण जी गलत साहब का, जिन्होंने मेरे कपड़े पहने हैं, मुझे एक हाथ था नहीं और मैं फील्ड में चल रहा था। इधर मेरा ज्योतिष का फील्ड और इधर मेरा आयुर्वेद का फील्ड। अब आयुर्वेद में उन्होंने जो मतलब मुझे दवाई बोले दे दो, मैंने भौरी को फोन किया, बोले बेटा इंग्लिश मत ले और ऐसा कर, तेरे को देसी दवाई दे दो तो क्या मतलब कितना आएगा पेमेंट? बोले सर पेमेंट तो 7-8 हजार रुपये आएगा। 7-8 हजार ऐसी कौन सी दवाई? बोले इन्होंने बोले ऐसे। कब पहुंचाओगे? भौरी को फोन किया, 7-8 हजार आएगा। बोले दाता पैसे तो छोट पैसा मैं दे दूंगा, वैसे मेरा रिलेशन भगवान के कृपा से बहन बेटी जैसा उसका तो अच्छा ही मतलब पैसा वो मतलब आगे भी पहुंचा दिया, तो मुझे विश्वास था। मैंने मुकेश सर को बोला भेज देना और मुकेश सर ने दवाई भेज दी। और मुकेश सर को बोला मुझे पता नहीं है ज्योतिष के बारे में, तो एनी प्रॉब्लम इन 24 आवर्स सॉल्यूशन 8 पास और 9 डबल फेल्यूर हूँ, कैसा भी पर्सन हो। के याना कोयल गौर मेरी मिसेज का नाम है, के याना कश्मीर टू कन्याकुमारी। एस्ट्रोलॉजर का मेरा फील्डर आउट ऑफ इंडिया, वेस्ट इंडीज और मस्कट और ओमान भी मेरी झाड़ा लगता है और मैं प्रश्न कुंडली खेलता हूँ। बाकी रही बात शेखावटी, नीम का थाना, सिराना, छोड़ कोई भी जितना भी मगना पर्वत और इधर आप मतलब जो भी पुणे चिंचवड़ इधर सितारा मतलब डिंडीगल है कोई मुतर है मान लो जितना भी है आउट ऑफ इधर 7 स्टेट की बात, लेकिन बड़ी बोल नहीं आती है। विष्णु समाज पूरा जामा नन्हे खारा जो भी मान लो कहा कि ढाणी माजरा की ढाणिया मोटी मोटे या चैनपुरा या चाटी, क्या नाम बोलो विष्णु की ढाणियों के। और उधर तो जो फड़ो देंगी है रणीसरी है, बरजासरी है, मतलब देणो बेणो वगैरह जो भी मेरा नया फिर। और इन्होंने मान लो दवाई दी और फिर इन्होंने कोर्स दिया। आज वो आदमी 85 साल का बड़ा बोल ईश्वर का है, वो चलता है जितेंद्र की शर्त, जैसे जितेंद्र सर चल रहा वैसे चल इतने स्टैंड कर। तो धन्य मानता हूं मैं इस पहले बात तो जिन्होंने मुझे इस पद पे लिया है, और उससे भी ये धन्य तो वो देंगे क्योंकि मैं तो संगेश्वर का नाम भी नहीं जानता था कि जिन्होंने मुझे नाम बताया। तो कहने का मतलब लंबी बात तो लेके और भी कई है जो अपने दिल के अरमान कहेंगे। और मेरे दिमाग के अंदर कम से कम 50 रिजल्ट, कैंसर, शुगर, पथरी, एलर्जी, जिसने 4-4 लाख रुपए मोतरादास और शीरा में लगा दिया, बीरबल जी बेगम खौर एकदम रही। शंकर ने 14 mm की पथरी, भीकम कौर किशन जी कावा का बेटा, मथुरादास मात्र ने 14 mm पथरी दी, उसका भी इलाज लड़ी। वो मुकेश के सब मैं तो जानता नहीं। अब जरा नॉलेज एकदम मुकेश के जो टीम ज्यादा बढ़ गई, बोले दाता राम जी थोड़ा संभाल, तो ठीक संभाल रहा हूँ। मैं रिजल्ट जो भी दे रहा हूँ कम से कम 40-50 कोर्स चल रहे हैं। लाख धन्यवाद है हमारे एडी डिजिटल के बनाने वाले को और इन सब मेरे महान साथियों को, और सबका मैं आभारी हूँ कि जो मुझे समय दिया है। मेरी कुछ तेरी तमन्ना थी और वैसे मुश्ताक सर ने बोला कि दाता राम जी कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं क्या मेरी आदत है थोड़ा ओके जयपाल सर की तरह, ये क्या मिनट 2 मिनट का बोले दो दाता बोलो नहीं, टाइम तो फिर अभी भी नहीं टाइम लेना चाहता, सॉरी चाहता हूँ। बाकी कल सुबह हो जाएगी, ठीक हो करूँगा क्या दाता राम।